लोग शायद जो कि गुज़श्ता 30 साल से 35 साल से साहिब इक़्तिदार रहे, वो शायद इस बात को फरामोश कर गए हैं कि ये अहद मुग़लिया नहीं है, ये मुग़लिया शहनशाहों का दौर नहीं है। फरमान पास करने का और फरमान देने का और हुक्म देने का और ज़िल्ले इलाही के वो दौर ख़त्म हो चुके हैं। डिक्टेशन लेंगे ना इंतकामी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर ईवान सदर में तकरीब से खिताब, कहते हैं 95 अरब का हिसाब मांग लिया तो क्या गुस्ताखी हो गई। ये मुग़लिया शहनशाहों का दौर नहीं है, ज़िल्ले इलाही का दौर खत्म हो चुका। 35 साल इक़्तिदार में रहने वाले भूल जाते हैं ये मुग़लिया दौर नहीं। करप्शन करने वालों को हिसाब देना होगा। बदउनवानी की सजा मौत हो गई तो पाकिस्तान की आबादी बहुत कम हो जाएगी। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, शहर क़ायद में मौसम सरमा की पहली बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, जमजमा, 3 तलवार, गुलशन हदीद, कयूमाबाद में बादल बरस पड़े। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कोयटा में भी मतला अबर आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेंगे। कराची के लिए मेगा मंसूबों के जायजा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म स्टॉक ब्रोकर्स, सनतकारों और ताजिर तंजीमों से मुशावरत करेंगे। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का अजीम सरमाया है। कायदे आज़म भी ओवरसीज थे और लंदन से बरे सगीर आकर पाकिस्तान के हुसूल की जंग लड़ी। बरतानिया में अरबों रुपए देकर गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में पाकिस्तानी चौथे नंबर पर, चीनी पहले, रूसी दूसरे और अमरीकी शहरी तीसरे नंबर पर। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक 62 पाकिस्तानियों ने $120 मिलियन देकर बरतानिया में रिहाइश हासिल की। जिंदगी के 50 साल शोबिस की दुनिया को देने वाले सलीम शेख के एजाज में लंदन में तकरीब। उन्होंने बरे सगीर पाक हिंद के फनकारों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। शुरका का फनकार को खिराज तहसीन। बर्मिंघम में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के नाम से खवातीन की नई तंजीम का कयाम। तंजीम के वफ्द की पाकिस्तानी काउंसलेट में काउंसलर जनरल और वाइस काउंसलर से मुलाकात। तंजीम के मकासद से आगाह किया। ऐवाने नात इंटरनेशनल यूके के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद कमरुल इस्लाम बर्मिंघम में सालाना महफिल नात का एहतमाम साहबजादा हामिद अली सईदी के खूबसूरत अशार और मुनफरिद अंदाज़ नकाबत ने समा बांध दिया। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान प्रेस क्लब साउथ अफ्रीका की बुनियाद रख दी गई। प्रेस क्लब के लिए ओहदेदारों का चुनाव भी हुआ। साउथ अफ्रीका के मारूफ सहाफी शाहिद चौहान क्लब के सदर मुंतखब। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे ताहाल जारी। मुजाहिरों की शिद्दत में इजाफा होने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 700 अफराद गिरफ्तार, 90,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। शुक्रिया, आई लव पाकिस्तान। शुक्रिया पाकिस्तान।
और एक्शन और थ्रिल एक साथ। रिंग ऑफ पाकिस्तान फ्री स्टाइल मुकाबले आज लाहौर में होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड और कैनेडियन रेसलर्स एक्शन में नजर आएंगे। खवातीन रेसलर्स भी धूम मचाएंगी। इवेंट की तमाम तैयारियां मुकम्मल। टाइटल फाइट में पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन रेसलर बादशाह खान अपने एजाज का दिफा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ब्रेक्जिट डील पर इख्तलाफात। एक और बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वुलकोइंस कहते हैं ब्रेक्जिट डील की हिमायत का मतलब कई सालों तक यूरोपीय उसूलों पर चलना है। वजीर आजम कोई काबिल कबूल मुआहदा करें। वुलकोइंस का कहना था कि ब्रेक्जिट डील की हिमायत का मतलब कई सालों तक यूरोपीय यूनियन के उसूलों पर चलना है। उन्होंने वजीर आजम टेरेसा मे से मुतालबा किया कि वो दोबारा यूरोपीय यूनियन के पास जाएं और ऐसी डील करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ब्रेक्जिट डील से मुतालिक बेयकीनी पर वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे परेशान। वज़रा को खत लिख दिया। कहती हैं ब्रेक्जिट की मुखालिफत पर बरतानिया को गैर यकीनी सूरत हाल में ले जाएगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रेक्जिट डील का ऊंट किस करवट बैठेगा, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। वजीर आजम टेरेसा मे अपने ही वजीरों के इख्तलाफात पर परेशान, हमायत के लिए खत लिख दिया। वजीर आजम टेरेसा मे ने कहा वज़रा की जानिब से ब्रेक्जिट की मुखालफत जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाएगी, जिससे ब्रेक्जिट में नो डील के इम्कानात बढ़ जाएंगे। टेरेसा मे का कहना है कि अगर ये डील मंजूर ना हुई तो हम गैर यकीनी और ख़राब हालात में जा सकते हैं। उन्होंने कहा वो चाहती हैं कि इनके इस खदशे को संजीदगी से देखा जाए। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कायदे हिस्ब इख्तलाफ को बस दूसरा रेफरेंडम चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। कॉर्बन को सिर्फ इक़्तिदार से गर्ज है। बरतानिया का मुस्तकबिल करीब आते ही हिमायती और मुखालिफिन सड़कों पर आ गए। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट ब्रेक्जिट की हिमायत, जबकि लेबर पार्टी बरतानिया की यूरोप से अलहदगी की मुखालिफत में एहतजाजी मार्च करेगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बरतानिया का मुस्तकबिल करीब आते ही हिमायती और मुखालफिन सड़कों पर। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट आज ब्रेक्जिट की हिमायत, जबकि लेबर पार्टी बरतानिया की यूरोप से अलहदगी की मुखालफत में मार्च करेगी। UKIP के मुताबिक ब्रेक्जिट के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए ब्रेक्जिट हिमायत में निकाला जाने वाला ये सबसे बड़ा मार्च होगा। दूसरी जानिब लेबर MP MC डोनाल्ड का कहना है कि ब्रेक्जिट की हिमायती मार्च सिर्फ नफरत का पलंदा है, जिसकी नुमाइंदगी टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग कर रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने सेंट्रल लंदन में रैली और एहतजाजी मार्च पर पाबंदी लगा रखी है। ताहम इन मुजाहिरों के लिए आने वालों को पुरअमन मार्च की हिदायत कर दी, जबकि दोनों रैलियों के आमने सामने आने की सूरत में भी पूरा प्लान तरतीब दे दिया गया। बरतानिया की आला सिक्योरिटी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्द लंदन के ट्यूब स्टेशन पर क्लोरीन बम से हमला कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दाइश की दहशतगर्दों की कॉल रिकॉर्डिंग से कीमियाई हमले की साजिश का इल्म हुआ है। ये दहशतगर्द सैलिसबरी में साबिक रूसी डबल एजेंट सरगई स्क्रिपल और उनकी बेटी युवेलिया स्क्रिपल पर कीमियाई हमले से मुतासर थे। सैलिसबरी वाक़े से कबल मुल्क में कीमियाई हमले का खदशा 25% था, जो अब बढ़कर 50% हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया गया है कि क्लोरीन बम हमले की सूरत में एमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से फौरी इमदादी कार्रवाइयों की मश्क भी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का अजीम सरमाया है। कायद आज़म भी ओवरसीज़ थे और लंदन से बरसगीर आकर पाकिस्तान के हुसूल की जंग लड़ी। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे।
2018 के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई है। इनका तो आप अगली जनरेशन देखते हैं कि वो अपनी सियासत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज पीटीआई को दरपेश नहीं है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत हर सूरत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक की बेहतरी के लिए इक़दामात करेगी। उन्होंने कहा, करप्ट हुक्मरानों की वजह से मुल्क की माईशत तबाहाल और पढ़े लिखे लोग बैरून मुल्क मजदूरी करने पर मजबूर हैं। कायम मुकाम हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने तकरीब करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशा है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमाया कारी करें। जो उन्होंने बात की है वो ओवरसीज के बारे में ही की है। मैं तवक्को भी करता हूँ कि जो उन्होंने बातें की उनको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी तवक्कुआत ओवरसीज पे रख रहे हैं और अगर इनको जो अमली जामा पहनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ओवरसीज में एम्बेसी में कोई भी प्रॉब्लम हो और एम्बेसी में आपका काम करेगी और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में जो ओवरसीज है उनके सारे मसाइल हल होंगे। तो बंदियां वास्ते बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो उन्हें इंशाल्लाह जितनी बंदियां को प्रॉब्लम जितनी उन्हें आख्या कोई भी है इंशाल्लाह थोड़ी जरूर तो के मुताबिक पूरियां कीतियां जा सन तो इंशाल्लाह जो भी कोई प्रॉब्लम है खुल के बात हो। और उन्हें मेरी गल भी हुई सी, फोन तक हुई सी। इंशाल्लाह उन्हें आख्या जी इंशाल्लाह मैं आया तो सारे जो भी किसी प्रॉब्लम ओवरसीज वास्ते बहुत काम कर सन। इंशाल्लाह उम्मीद है हुकूमत पूरी उतसी और पूरे काम करेगी इंशाल्लाह। चाहती हूँ कि बाकियों को भी अप्रोच करना चाहिए, आम पब्लिक को, क्योंकि आए हैं सभी आए हैं, जिस चीज़ को पता चला है आते गए हैं। लेकिन मैं यही इनको बाकी दूसरे मिनिस्टर्स को भी इनकरेज करूँगी कि जितना भी हो सकता है कि आके ये पब्लिक के साथ डीलिंग करें, उनके साथ आपस में लिंक में रहें, ताकि इसी तरह हुकूमतें जो कामयाब होती हैं। उन्होंने बहुत अच्छे माहौल में हर तबका फिक्र से हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हाई कमीशन में मौजूद थे और सब ने अपना दिल खोल के क्वेश्चन किया। उन्होंने पूरा टाइम दिया। मैं ये समझता हूँ कि 7 दहाइयों के बाद जो भी हुकूमतें आती रही हैं वो कम्युनिटी को उन्होंने कभी भी ओवरसीज को संजीदगी से नहीं लिया। अब ये आखिरी तवक्को है कि अगर ये हुकूमत ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं करेगी तो ये फिर हमेशा के लिए जो है वो ओवरसीज कम्युनिटी का इदारों से और हुकूमतों से एतबार उठ जाएगा। ये तो बड़ी देर पहले से होना चाहिए था कि जैसा कि मैंने कहा कि ओवरसीज की मिनिस्ट्री है, अरबों रुपया उसका बजट है और मिनिस्टर यहाँ पे आते ही नहीं है। तो ये जो आज रवायत कायम हुई है कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन आके कम्युनिटी के इश्यूज़ पे बात हो रही है और जब अगली दफ़ा आएंगे जो आज मसले रेज हुए हैं, मसलन एक जो है जब ऐलान होते हैं कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे तो वो पहले इन्फॉर्म होना चाहिए हाई कमीशन या एम्बेसीज को, ताकि वो कम्युनिटी को इन्फॉर्म करें। फेडरल मिनिस्टर साहब अगर सीरियस हैं, उन्होंने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक कल्चर है कि जी तकरीरें कर देनी, प्रैक्टिकली बहुत कम करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हो सकती हैं निस्बत के विल हो। अभी देखना ये है कि इनकी विल है काम करने की। मैंने एक सजेशन दी है कि जी रेमिटेंस बढ़ाना बड़ा आसान काम है। मेरा जो तल्लुक़ रहा है पाकिस्तानी बैंक से रहा है 30 साल। यहाँ पे एक ज़माने में बूथ हुआ करते थे, हर बूथ में 2 लोग काम करते थे जिनका काम ये था कि रेमिटेंस रिसीव करनी है, कोई अकाउंट नहीं खोलना, कोई पैसा लेना नहीं है। पैसा लेना है अगर पाकिस्तान भेजने के लिए, और मैं समझता हूँ ये वेरी इजीली अचीवेबल है। ये इस लाइन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस मौके पर लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के बारे में भी विफाकी वजीर को आगाह किया, जिन्होंने मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। बरतानिया में अरबों देकर गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में पाकिस्तानी चौथे नंबर पर, चीनी पहले, रूसी दूसरे और अमरीकी शहरी तीसरे नंबर पर है। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक 62 पाकिस्तानियों ने $120 मिलियन देकर बरतानिया में रिहाइश हासिल की है। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक 62 पाकिस्तानी अरबपति अफराद ने बरतानिया का गोल्डन वीजा लिया और इस वीजे के हसूल के लिए हर शख्स ने कम अज कम 25 लाख पाउंड अदा किए और गोल्डन वीजा लेने में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इन पाकिस्तानियों ने कुल $120 मिलियन देकर गोल्डन वीजे हासिल किए। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से 62, भारत से 60, कनाडा से 50, ऑस्ट्रेलिया से 54, ईरान से 59 जबकि चीन से 1126 अफराद ने बरतानिया का गोल्डन वीजा हासिल किया। होम ऑफिस ने चंद सालों से ये सर्विस शुरू कर रखी थी जो गुज़श्ता रात मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे के बायस बंद कर दी गई। खुफिया इदारों के मुताबिक गोल्डन वीजा की आड़ में बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के नाम से खवातीन की एक नई तंजीम का क़याम अमल में लाया गया। तंजीम के वफ्द ने पाकिस्तानी कौंसलेट में कौंसलर जनरल और वाइस कौंसलर से मिलकर तंजीम के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन की बेशुमार तंजीमें बरतानिया के मुख्तलिफ शोबे में काम कर रही हैं। इसी जज्बे के तहत पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद रख दी गई है। तंजीम की सदर रुबीना खान ने दीगर ओहदेदारों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमरा पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और वाइस कौंसल सरदार खटक से मुलाकात की। इस मौके पर रुबीना खान ने बताया कि तंजीम के क्याम का मकसद पाकिस्तान में साफ पानी और तालीम के प्रोजेक्ट के साथ साथ बरतानिया में कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज की रोकथाम के लिए कोशिश करना है। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, रुबीना खान, नहीद खान, शाजिया तैमूर और उज़मा खान ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये तंजीम अपने मकासद के हसूल के लिए भरपूर इक़दाम करेगी। पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी यहाँ पे एक नई ख़वातीन की प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी है और उसका यहाँ पे इफ्तिताह हो रहा है और उस सिलसिले में ये है कि हमारे पाकिस्तान कौंसलेट का भी ताउन और हमारा नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और हम लोगों ने इनसे यही दरख्वास्त की है कि जो अपना इनका इवेंट बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए और ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की सोसाइटी और हमारी कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए इवेंट बेस्ड ये लोग जो भी अपना प्लान कर रहे हैं प्रोग्राम्स वो हमारे साथ इन टाइम शेयर भी कर लें और उसके अंदर हमारी सपोर्ट और नेक दिली ख्वाहिशात इनके साथ शामिल हैं। हमने अपनी तंजीम पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी कौंसलेट में यहाँ पे आज अनाउंस की है और इंशाल्लाह हमारा काम पाकिस्तान में भी और यूके में भी ये होगा कि पाकिस्तान में हमने एजुकेशन और क्लीन वाटर को सपोर्ट करना है और यूके में हम लोग मैकमिलन की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और हमारी टीम तंजीम पूरी बन गई है और हमारा काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू होने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं काम करने के लिए। हमारा जो है क्योंकि बहुत सारी और भी तंजीमें काम हो रहा है लेकिन हमारा ये है कि हम यहाँ की यूथ के साथ काम करेंगे, हेल्थ के साथ करेंगे और जो एल्डरलीज़ हैं उनके साथ भी, क्योंकि मेरी एक्सपर्टी है, मैं लोकल अथॉरिटी के साथ 25 ईयर्स से हूँ एडल्ट सर्विसेज के साथ। तो आजकल जो नया एक इशू है जो अंडर रिसर्च है, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इन ओल्डर पीपल तो हमारा प्रोग्राम है कि हम उनके लिए भी काम करें। मैं बहुत अच्छा और अपने आप को खुशकिस्मत फील कर रही हूँ कि मैं इनकी तंजीम में आई हूँ और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे आपको। इस मौके पर तंजीमी ओहदेदारों के अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी की खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। तो काली घटाएं, ठंडी हवाएं, शहर क़ायद में मौसम सरमा की पहली बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, जमजमा, तीन तलवार, गुलशन हदीद, क्यूमाबाद में बादल बरस पड़े। कराची में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बात करेंगे, रिमसा मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं। रिमसा मुबीन, मौसम कैसा है, शहरी क्या कहते हैं और महकमा मौसमियात का क्या कहना है? रिमसा से भी बात करेंगे। कराची के मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि काली घटाएं छा गई, ठंडी हवाएं चल रही हैं,
शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर, जमजमा, तीन तलवार, गुलशन हदीद, कयूमाबाद में बादल बरस पड़े। रिमसा मुबीन से एक बार फिर से बात करेंगे। रिमसा, बताइएगा शहर कायद का मौसम कैसा है, शहरी कैसे एंजॉय करें इस मौसम को? जी बिल्कुल, कराची में जहां रातें ठंडी हो रही थी वहां आप देख सकते हैं कि दिन के वक्त भी कितना सुहाना मौसम हो गया है। आसमान से मेघा बरस रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जो कि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक अगले 12 घंटे तक जारी रहेगी। और मैं सच बताऊं तो मुझे भी इस वक्त यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बल्कि मैं तो बोलूँगी कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी घरों से बाहर निकले, इस हसीन मौसम का मज़ा लूटें। जी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ईवान नात इंटरनेशनल यूके के ज़ेर एहतमाम मस्जिद कमरुल इस्लाम बर्मिंघम में सालाना शाम नात का एहतमाम किया गया, जिसमें साहबजादा हामिद अली सईदी ने खूबसूरत अशार और मुनफरिद अंदाज़े नकाबत से समा बांध दिया। तफसीलात इमरान बशीर की रिपोर्ट में देखिए। ईवान नात इंटरनेशनल यूके के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में सालाना शाम नात का इनकाद किया गया, जिसमें पीर सैयद हामिद सईद काज़मी ने खसूसी तौर पर शिरकत की और खूबसूरत अशार और अपने खूबसूरत तर्ज नकाबत से आशिकाने रसूल पर सहर तारी कर दिया। जबकि कारी अफजाल अंजम की तिलावत कुरान पाक सुनकर शुरका सुबहान अल्लाह का विर्द करते रहे। महफिल से खिताब करते हुए सैयद हामिद सईद काज़मी ने कहा, अल्लाह को राजी करने के लिए नात शाहकार आज़म की बेहतरीन तारीफ है। नात का अंदाज बारगाह इलाही में वही कबूल है जिसमें ज़बान के साथ साथ दिल भी दौलत इश्क से माला माल हो। फकीरों से मिले पीर मोहम्मद बदर आलिम जान ने शुरकाए महफिल को मुबारकबाद देते हुए कहा, आज हर चेहरा चमक रहा है। इश्क रसूल में इस तरह डूब जाना किसी किसी को नसीब होता है। महफिल में नात ख्वां साहिबजादा तनवीर इकबाल कादरी, इमरान हसन कादरी और दीगर ने अपने खूबसूरत आवाज से महफिल में मौजूद शुरका के दिल में इश्क रसूल को गरमाया। मुकर्रिरीन का कहना था कि तिलावत और नात 1400 साल गुजर जाने के बाद भी मकबूल है। वो भी क्या लोग थे जिन्होंने नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आंखों से देखी। हो जाए जिस गदा पर इनायत हुजूर की, सर चढ़ के बोलती है मोहब्बत हुजूर की। माओं की खाली झोलियाँ बेटों से भर गईं, अल्लाह ने यूँ मनाई विलादत हुजूर की। माशाअल्लाह विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अजीम शान और रूह परवर महफिल नूर व नखत शाम नात के उन्वान से ऐवान नात इंटरनेशनल यूके के ज़ेर तमाम कमरुल इस्लाम में मुनक़िद हुई बर्मिंघम में बड़ी रूह परवर महफिल थी, जिसमें हामिद सईद काज़मी शाह साहब और जनाब मुर्शिदाबाद शरीफ के वली अहद शरीफ हुए, पाकिस्तान के नामवर नात ख़्वान आए। बहुत लुत्फ़ आया क्योंकि ये बर्मिंघम है और मिनी पाकिस्तान है। बड़ी मोहब्बत मिली, दोस्तों ने बड़ी मरहबत दी। जामा मस्जिद कमरुल इस्लाम में ऐवान नात कौंसिल के ज़ेर एहतमाम फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा के सिलसिले में महफ़िल नात मुनक़्क़िद हुई और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदिया नात जो कि सहाबा ने भी पढ़ी, ताबईन ने पढ़ी, आइम्मा ने पढ़ी, उस ज़ौक़ और शौक़ और उस कैफियत को लेकर के आज सब इकट्ठे हुए और उस नात की शक्ल के अंदर अपने इश्क़ और मोहब्बत को हुज़ूर की सीरत में ढालने के लिए उस फ़िक्र को ज़िंदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज की नशिस्त यकीनन हर आने वाले के लिए इसमें दुनिया है। यूके में आज बहुत खूबसूरत महफिल बर्मिंघम में
जामिया मस्जिद कमरुल इस्लाम में सरकार के उस्ताद ने बड़े तस्वीर एहतशाम के साथ इस महफिल का इनकाद किया और मैं देख रहा था माशाल्लाह कि सरकार के उस्ताद जौक दर जौक इस महफिल में तशरीफ़ लाए और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने महफिल को सुना, इसको सजाया। बर्मिंघम में ईवान नात इंटरनेशनल यूके के ज़ेर एहतमाम एक रूह परवर शाम नात मुनक़्क़िद की गई, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और रूहानी सुकून हासिल किया। और उसमें हज़रत पीर बद्र आलम जान साहब शावर मुर्शिदाबाद शरीफ, उन्होंने सदारत फरमाई। हज़रत सैयद हामिद सईद काज़मी साहब ने एक रूह परवर खिताब फरमाया जो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और पसंद किया और उनको रूह को तस्कीन हुई। शुरका का कहना था ऐसी महफिल के इनेकाद से दिलों को करार मिलता है और ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें, फ्रांस का रुख करते हैं। फ्रांस में पीली जैकेट्स तहरीक का हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 135 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 1000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले जाने के बावजूद मुजाहिरीन का गुस्सा ठंडा न हुआ। दारुल हुकूमत पेरिस समेत मुल्क भर में शदीद मुजाहरे किए गए, जिनमें 1,25,000 अफराद ने हिस्सा लिया। पेरिस की सड़कें एक मरतबा फिर मैदान जंग का मंजर पेश करने लगीं। 10,000 से जायद मुजाहिरीन आरडी राइफ के करीब जमा हुए, दुकानों में तोड़ फोड़ की, जबकि कई गाड़ियों और अमलाक को नजरे आतिश किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से वाटर कैनन और मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। दूसरी जानिब फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर में मजमूई सूरत हाल कंट्रोल में है, ताहम पेरिस के कई मकामात पर हालात बदस्तूर कशीदा हैं। उधर पीली जैकेट्स का एहतजाज बेल्जियम भी पहुंच गया, जहां दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायर क्रैकर और आतिशगीर मादे फेंके। जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए 400 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। भारत की सार्क में दिलचस्पी कम और साजिशें उरूज पर पहुंच गई। सार्क सरबराह इजलास से भागने के बाद भारत की सार्क फॉर्म से भी किनारा कशी। सिफारती हलकों में भारतीय रवैये पर चहमगोइयां शुरू हो गईं। तशवीश का इजहार भी किया जाने लगा। कहते हैं भारत जानबूझकर सार्क तंजीम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। क्या भारत सार्क तंजीम छोड़ रहा है या तन्हा होने जा रहा है? सार्क सरबराह इजलास से भागने के बाद भारत ने सार्क फोरम से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। सार्क की जारी तकरीबात ने भारतीय वजीर खारजा के सार्क वज़रा इजलास से भागने की याद ताज़ा कर दी। भारत की सार्क चार्टर के 34वें यौम तासीस की तकरीबात में मुकम्मल अदम दिलचस्पी। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने सार्क चैम्बर की यौम तासीस की तकरीब में शिरकत न की। भारतीय हाई कमिश्नर गुज़िश्ता रोज वजारत खारजा की दावत पर भी शरीक न हुए। हाई कमीशन की नुमाइंदगी सबसे जूनियर अफसर ने की। भारतीय सफारतकार सार्क चैम्बर की तकरीब अधूरी छोड़कर रफू चक्कर हो गए। भारतीय कमर्शियल काउंसलर आज़ाद कश्मीर के वजीर चौधरी सईद के खिताब पर भाग खड़े हुए थे। सफारती हलकों में भारतीय रवैये पर चहमगोइयों के साथ तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। वाज़े रहे भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तानी हम मनसब का सामना न कर सकी थीं और न्यूयॉर्क में सार्क वज़रा इजलास को अधूरा छोड़कर चली गई थीं। पाकिस्तान प्रेस क्लब साउथ अफ्रीका की बुनियाद रख दी गई। प्रेस क्लब के लिए ओहदेदारों का चुनाव भी अमल में लाया गया। चुनाव के बाद साउथ अफ्रीका के मारूफ सहाफ़ी शाहिद चौहान क्लब के सदर मुंतखब हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तान प्रेस क्लब साउथ अफ्रीका की बुनियाद रखने और साल 2019 से 2020 के लिए ओहदेदार मुंतखब करने के लिए इजलास तलब किया, जिसमें बाहमी मुशावरत से मारूफ सहाफ़ी शाहिद चौहान को सदर मुंतखब कर लिया गया। चुनाव में चौधरी शहबाज अनवर नायब सदर, अनवर अली आवान जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अली अंजुम फिनांस सेक्रेटरी, मोहम्मद इकबाल लोधी ज्वाइंट सेक्रेटरी और राना फहीम शहबाज सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हुए। बाद अज़ान 9 मुंतखब ओहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें मीडिया नुमाइंदों को दरपेश मसाइल और मीडिया को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर रोशनी डाली गई। नौ मुंतखब सदर शाहिद चौहान ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मिलजुल कर मीडिया की मजबूती के लिए काम करेंगे। मीडिया को मजबूत करना कम्युनिटी की आवाज को मजबूत करना है। साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों और कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि अब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी मीडिया मजीद परवान चढ़ेगा और कम्युनिटी के मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने कल शाम से इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा था। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। और अब आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा एएस दौलत का बयान, इमरान खान को वक्त और मौका देना चाहिए ताकि वो अपने इरादों को अमली जामा पहना सके। एटमी हथियारों से लेस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत ही पेशरफ्त का वाहिद रास्ता है। पाक भारत खुफिया एजेंसियों के दरमियान इदारों की सतह पर इंतजाम होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ जैसा माकूल शख्स 30 बरस में नहीं देखा। परवेज मुशर्रफ के बाद इमरान खान से हम सबसे ज़्यादा तवक्को रख सकते हैं। भारतीय जनरल रिटायर्ड कमाल दावड़ का कहना है कि इमरान खान को कोने में नहीं धकेलना चाहिए, वो इलाके में तब्दीली ला सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा एएस दौलत भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मदाह निकले। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वक्त और मौका देना चाहिए ताकि वो खित्ते में अमन से मुतल्लिक अपने इरादों को पाया तकमील तक पहुँचा सकें। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में अपने खिताब में रॉ के साबिक सरबरा एएस दौलत ने कहा कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा माकूल शख्स पिछले 30 बरस में नहीं देखा और अब जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद वो किसी से बेहतर ताल्लुकात की उम्मीद कर सकते हैं तो वो इमरान खान हैं। उनका मजीद कहना था कि एटमी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत ही पेशरफ्त का वाहिद रास्ता है। पाक भारत खुफिया एजेंसीज के दरमियान इदारों की सतह पर बातचीत के इंतजामात होने चाहिए। उधर भारतीय जनरल रिटायर्ड कमाल दावड़ ने भी इमरान खान की हिमायत की है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कोने में नहीं धकेलना चाहिए, वो खित्ते में तब्दीली ला सकते हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नैब किसी से डिक्टेशन लेगा और ना ही इंतकामी कार्रवाई करेगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बड़ा ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में इंसदाद बदउनवानी की तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन करने वालों को हिसाब देना होगा। ये मुगलिया शहनशाहों का दौर नहीं है, ज़िल्ले इलाही का दौर ख़त्म हो चुका है। मोटरसाइकिल वालों के पास आज दुबई में टावर्स हैं। इनसे पूछ लिया कि ये कहाँ से आए हैं तो क्या बुरा किया। 95 अरब डॉलर के मंसूबे कहाँ गए। 95 अरब डॉलर का हिसाब मांग लिया तो क्या गुस्ताखी की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं।
$95 अरब एक बहुत ख़तीर रकम है। और जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं, आप मुख्तलिफ़ शहरों को देखते हैं, आप अस्पतालों को देखते हैं, आप यूनिवर्सिटियों को देखते हैं, आप कॉलेजेस को देखते हैं, तो मुझे तो कम से कम तमाम सूबों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे तो ये 95 अरब नज़र नहीं आए कि ये 95 अरब आखिर कहाँ खर्च हो गए। तो अगर नैब ने ये पूछ लिया कि जी ये 95 अरब कैसे खर्च हुए, तो आप साहब खुद बताएं कि क्या इसमें कोई गुस्ताखी हो गई। लोग शायद जो कि गुज़श्ता 30 साल से 35 साल से साहिब इक़्तिदार रहे, वो शायद इस बात को फरामोश कर गए हैं कि ये अहद मुग़लिया नहीं है, ये मुग़लिया शहनशाहों का दौर नहीं है। फरमान पास करने का और फरमान देने का और हुक्म देने का और ज़िल्ले इलाही के वो दौर ख़त्म हो चुके हैं। पूछा भी सिर्फ उस वक्त है कि जब देखा है कि 5 लाख की जगह 50 लाख और 50 लाख की जगह 50 करोड़ और 50 करोड़ की जगह अरबों में खर्च हुआ, जिसका कोई न जवाज़ था और न कोई उसकी वजूहात थी कि वो बयान कर सकें कि जी हमने ऐसा क्यों किया, सिवाय इसके कि जी हम उस ओहदे पर मुतमक्किन थे, हम ये कर सकते थे। जिनके पास चंद साल पहले 70 सीसी बाइक था और अब उनके टावर हैं दुबई में, तो अगर नैब ने पूछ लिया कि ये टावर कहाँ से आए हैं, तो इसमें कौन सी गुनाह की बात है या इसमें कौन सा ऐसा जुर्म है। अगर उनके ख्याल में ये जुर्म है तो मेरा ख्याल है ये जुर्म तो फिर होता रहेगा। अब आपको बताएं कि माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ ब्राय वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रवां साल ओवरसीज शहरियों ने एक अंदाजे के मुताबिक $528 अरब की खती रकम अपने अपने ममालिक भेजी, जबकि गुज़श्ता साल पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली रकम में 6% से ज़ायद का इजाफा मुतवक्के है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ओवरसीज शहरियों की जानिब से अपने अपने ममालिक में भेजी जाने वाली रकम में इजाफा मुतवक्के है। एक अंदाजे के मुताबिक रवा साल की रकम 10.8% इजाफे के साथ $528 अरब की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच सकती है। आलमी बैंक के मुताबिक 2017 में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने $19 अरब पाकिस्तान भेजे, जबकि 2018 में पाकिस्तान को बैरूने ममालिक से मिलने वाली इस रकम में मजमूई तौर पर 6.2% का इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब समंदर पार भारतीय शहरियों ने रवां साल $80 अरब भारत मुंतकिल किए। इसी तरह चीन को ओवरसीज चीनी शहरियों की जानिब से वसूल होने वाली रकम $67 अरब रही है। इस तरह मैक्सिको और फिलिपाइन को 34 अरब जबकि मिस्र को $26 अरब मौसूल हुए हैं। आपको बताएं कि कानून पर अमल दरामद की आला मिसाल लाहौर हाई कोर्ट के डबल सवारी पर हेलमेट पहनने के हुक्म का खैर मकदम। मोटरसाइकिल सवार फैमिली ने भी हेलमेट पहन लिया। हेलमेट पहनने फैमिली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कानून पर अमल दरामद की आला मिसाल, मोटरसाइकिल सवार फैमिली ने भी हेलमेट पहन लिए और एक कार सवार ने इस फैमिली की ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और लोग इसका खैर मकदम कर रहे हैं। लाहौर में हेलमेट पहनने की पाबंदी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जारी की गई थी और लोगों ने इसका खैर मकदम किया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, एक फैमिली जिस पे 2 बच्चे और एक और भी साथ उसके बैठा हुआ है सवार, जिसमें चारों लोगों ने हेलमेट पहने हुए हैं। यूं तो मानसहरा में वादी कागान की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, मगर यहाँ का सयाहती मकाम चटरा भी कुदरती नज़ारों और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। चटरा तक पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं है। हमें चटरा की सैर कराएंगे मानसहरा से जाहिद डार। बुलंदोबाला पहाड़, वसी सब्जाजार, खूबसूरत झरने और सादा जिंदगी। शड़ा फॉरेस्ट में वो सब कुछ है जो दिल को मोह ले। सयाह यहाँ आते हैं और खूबसूरत नज़ारों में खो जाते हैं, मगर यहाँ तक पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं है। शड़ा आने के लिए कोई सड़क नहीं, पथरीले रास्ते पर जीप्स हिचकोले खाती कछुए की चाल चलती हैं।
गाड़ी के बोनट पर एक शख्स को बिठाया जाता है ताकि जीप ना पलट जाए, मगर फिर भी कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यहाँ टेंट्स तो लगा दिए, मगर सयाहों का एक ही मुतालबा है कि सड़क तक रोड तो बनाओ। ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के रोड बहुत ख़राब है, जो इसकी खूबसूरती ख़राब कर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत वादी है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, चोटियों पे बर्फ़ है। सारी मेन चीज़ जो प्रॉब्लम होती है यहाँ तक आने के लिए, यहाँ के रोड सिस्टम है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वो है। कुदरती नज़ारों और दिलफरेब मनाजिर से भरपूर सड़क की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, मगर खस्ता हाल सड़क यहाँ सयाहत के फ़रोग में सबसे बड़ी रुकावट है। जाहिद डार, 92 न्यूज़, मानसहरा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ख्वाजा सराओं को सेहत की बेहतर सहूलियात देने के लिए पहले मेडिकल वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां ट्रांसजेंडर्स को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी। वीआईपी वार्ड में ख्वाजा सराओं को दिए जाने वाले कमरों की सूरत हाल से आगाह कर रही हैं मरियम मलिक। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में तब्दीली आ गई है। माशरे में महरूमियों का शिकार रहने वाले ख्वाजा सरा जो हैं वो अपने हकूक़ हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर ख्वाजा सरा की तरफ भी किसी ने देखा है और उनके लिए अच्छा इकदाम किया है। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से है ख्वाजा सराओं के इलाज के लिए 2 रूम्स मुख्तस कर दिए गए हैं। ये एक पहला रूम है जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सहूलियात, उनको VIP सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। AC है, फ्रिज है, TV है, प्रॉपर बेड है, सोफ़ा भी दिया गया है। खूबसूरत एक कमरा है, साफ़ सुथरा कमरा है। इसी के ऑपोजिट भी एक कमरा है, VIP ये वार्ड है, जहाँ पर ख्वाजा सराओं को जो है वो 2 कमरे दिए गए हैं ताकि वो अपना इलाज मुआवजा करा सकें और यहाँ पर उनको तमाम तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ये है दूसरा रूम, बिल्कुल पहले रूम जैसा ही है ये दूसरा रूम। यहाँ पर भी तमाम सहूलियात उनको दी गई हैं। एक साफ़ सुथरा कमरा है, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, TV रखा गया है और अगर उनके कोई गेस्ट आते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर कमरे में 2 सोफ़े रखे गए हैं। ख्वाजा सरा भी जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी खुश नज़र आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से एक काफ़ी अच्छा इकदाम है, क्योंकि कभी उनकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। ताहम वो इस हुकूमत के इस इकदाम को काफ़ी खुशाइंद करार दे रहे हैं और काफ़ी खुश हैं कि वो इस किस्म के लिए उनके लिए भी किसी ने सोचा है और हुकूमत की जानिब से ये इकदाम किया गया है। जी UK बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।